सलमान से रहना, अंदर में सकारात्मकता रखना। कोई तुम्हें घूर कर देखे, कोई तुम्हें कुछ कहे तो उसे मुस्कुरा कर जवाब देना, पलट जाएगा। तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति है, तुम्हारे अंदर ऐसी ही क्षमता है, तुम्हारे अंदर ऐसा बल है कि तुम किसी को भी चेंज कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि तुमने ओम नमः शिवाय बैठकर यहाँ जपा है, तुम भगवानमय हो गए हो। भगवान की मूर्ति हमेशा मुस्कुराती रहती है। कुछ अच्छा कहो, कुछ बुरा कहो, वो मुस्कुराते रहते। तुम हमेशा मुस्कुराना और अच्छी बात करना। सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक ऋषियों, प्रसन्नता का अद्भुत दर्शन परमात्मा राम राजा दशरथ के घर जन्मा है। चारों भाई आनंद से बड़े हो रहे हैं। थोड़े बड़े हुए तो इनके घर एक ऋषि मुनि महात्मा संत बलात्मा पधारे। इनके घर एक ऋषि, एक गुरुवर पधारे हैं। एक बात कहूं, इनके घर में एक ऐसा कक्ष बनाया, एक ऐसा रूम, एक ऐसा निवास कक्ष बनाया है। एक भक्त निवास समझो, या यूं समझो कि एक अतिथि निवास बनाया घर में। जिस कक्ष का जो साइज है वो राजा दक्ष के अपने कमरे से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, और सारी व्यवस्थाएं कई गुनी ज्यादा अच्छी हैं उसकी। वहां नौकर चाकर थोड़े ज्यादा लगाए गए। उसमें कौन रुकता मालूम? उसमें इनके घर में आए हुए संत महंत अमलात्मा सिद्धात्मा योगी यति मुनि रहते। इनके घर कोई भी संत आ जाए तो उस कक्ष में रखा जाता है उसको। और जैसे ही कोई संत आए उसके पैर पखारते हैं, उसको आरती करते हैं, उसको आदर सम्मान करके उसके चरणों में शीश रखते हैं और बड़ा आदर सम्मान करते राजा दशरथ। कोई विप्र ब्राह्मण आता तो यज्ञ और पूजा के बाद दक्षिणा देते। कोई संत आता तो आगमन पर और जाने दोनों पर दक्षिणा और दान देते। जब तुम कोई सामान्य पूजा करते हो तो पूजा करने के बाद आरती करते हो एक बार, लेकिन जब तुम कथा पुराण करते हो तो 2 बार आरती करते हो, यानी आरती से संपुट करते हो इसे। कोई संत आए तो अपने आचरणों से संपुट करना, ऐसा राजा दशरथ के दर्शन से पता चलता है। ये जो संत पधारे इनका नाम है विश्वामित्र। क्या नाम है? विश्वामित्र। और इन्होंने ऐसी तपस्या करी कि इंद्र का इंद्रासन हिल गया, देवताओं का अपना अपना लोक हिलने लगा, और ये बड़े तपस्वी हैं। इनकी तपस्या भंग करने के लिए बहुत बार लोगों ने प्रयास किया। इन्होंने अपने एक शिष्य को शरीर विश्व के ऊपर स्वर्ग में भेजने का प्रयत्न भी किया। संसार में वो सारी की सारी चीजों का इन्होंने निर्माण किया जो स्वर्ग में पाई जाती हैं। भगवान ने अगर इंसान बनाया तो इन्होंने इंसान के सारे अंग प्रत्यंगों का फल फ्रूट बना दिया। ये वही संत हैं। तुम्हारे दिमाग के आकार का अखरोट बनाया, तुम्हारी किडनी के आकार का राजमा बनाया, तुम्हारे शरीर में जो प्लाज्मा पाया जाता है उसको पकड़कर उड़द की दाल बनाई, तुम्हारी उंगलियों के आकार के आधार पर भिंडी बनाई। ऐसी बहुत सारी सामग्रियां इन्होंने निर्माण करी। तुम्हारी खोपड़ी के बिल्कुल खोपड़ी के जैसा नारियल बनाया, उसमें 2 आंख 1 मुंह बनाया नारियल में। और कहते हैं ये सारी की सारी चीजें परमात्मा महादेव को अगर चढ़ाई जाएं तो जो भी वस्तु चढ़ाई जाएगी वो अंग दुरुस्त हो जाएगा और अनुकूल हो जाएगा। क्या कह रहा हूं? किसी के दिमाग में समस्या हो, किसी को सोचने समझने में समस्या हो, किसी का विवेक अनुकूल न रहता हो, कोई अपनी आयु से छोटा बनकर रहता हो, कोई अपने विवेक का इस्तेमाल अनुकूलता में न कर पाता हो, किसी का दिमाग खराब हो गया हो, किसी को बड़ा क्रोध आता हो, किसी को मेनिंजाइटिस हो, किसी को दिमागी बुखार हो गया हो, किसी को सर्वाइकल हो रहा हो, किसी को वो
जो फालिस मार जाती है उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, लकवा, तुम लोग बोलते हो इसी भाषा में। ऐसा कुछ हो गया हो तो भगवान शंकर के ऊपर अखरोट चढ़ा चढ़ा के लगातार खिलाओ। प्रदोष से शुरू करके 7वें प्रदोष तक जब तुम पहुंचोगे तो वो समस्या समाप्त हो चुकी होगी। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से करना।